Hello students, today we will start next part of human eye and colorful world. In last video we have done the atmospheric refraction and today we will discuss the scattering of light. So what is this scattering of light? In the atmosphere of the earth we know that there is number of gases और इन gases में number of molecules और atoms भी है जिनको हम particle of gas भी कहते हैं, right? अब होता क्या है, we have a sun in the sky, so sunlight comes from the sun and it enter into the atmosphere of the earth. सन से लाइट जो है आई एंड इट एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. अब यहाँ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में क्या है, आपके पास पार्टिकल ऑफ गैसेज हैं. ये पार्टिकल क्या करते हैं, हमने यहाँ पर पी पार्टिकल कंसीडर कर लिया है. ये पार्टिकल जो है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दोबारा सुनो, दीज पार्टिकल ऑफ गैसेज एब्जॉर्ब दिस सनलाइट एंड देन री एमिट, और फिर उनको एमिट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन में. दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड द पार्टिकल विच एब्जॉर्ब एंड देन री एमिट मीन्स स्कैटरिंग प्रोसेस जो करता है या रिस्पॉन्सिबल है, दैट particle is called the scatteral particle of the gas. So we can write when the sunlight enter the atmosphere of the earth, particle of the gases absorb this and then re-emit in all direction. This is known as the scattering of light and the particle which scatter the light is called the scatterer. Okay, you can also write this. Okay, अब एक साइंटिस्ट था रेले जिसने इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट की इंटेंसिटी को दिया. ठीक है, रेले रूल भी हम कह सकते हैं उसको, रेले स्कैटरिंग फॉर्मूला या रेले स्कैटरिंग लॉ फॉर द स्कैटर्ड लाइट. ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं. तो रेले के अकॉर्डिंग क्या था, ये हम सब साफ कर देते हैं. According to Rayleigh, intensity of scattered light, intensity of scattered light given by I. ठीक है, I is inversely proportional to fourth power of the lambda. lambda क्या है आपके पास, wavelength of the light. ठीक है, lambda दोबारा सुनो, lambda is the wavelength of the light और I क्या है आपके पास, intensity of the scattered light. ठीक है, ये क्या है आपके पास, wavelength और I क्या है आपके पास, इंटेंसिटी जो हमने ऊपर लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट. ठीक है, पहले जो इनिशियली आ रही है वो वाली इंटेंसिटी नहीं है, जो स्कैटरिंग होकर हमें मिली है लाइट उसकी इंटेंसिटी, एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा. इसका मतलब क्या हुआ कि जिसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है, जिस भी लाइट की वेवलेंथ कम है उस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, और जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है उस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. अब देखो हमारे पास डिस्पर्जन में अगर आपको याद हो तो हमने विबग्यो पैटर्न बनाया था. विबग्यो याद है आपका, विबग्यो. ये आपके पास वॉयलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू लाइट, ये ग्रीन लाइट, ये येलो, ये ऑरेंज एंड ये रेड. ठीक है, अब ये इसी पैटर्न में हम लोग इन लाइट्स को कंसीडर कर लेते हैं. तो होता क्या है, जो वी लैम्डा होती है वो सबसे कम होती है, इंडिगो की थोड़ी सी उससे ज्यादा, ब्लू के लिए जो आपके पास ये आई फॉर इंटेंसिटी नहीं है, यहाँ पर इंडिगो कलर है. बी के लिए वेवलेंथ उससे ज्यादा, देन ग्रीन, then yellow, then orange, lambda is the wavelength. ठीक है, and red की सबसे ज्यादा होती है. इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी ऑफ V मतलब वॉयलेट वो क्या होगी सबसे ज्यादा,
सबसे कम जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, रेड की होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट स्कैटर्ड लाइट होगी, सबसे कम इंटेंसिटी किस कलर की लाइट की होगी, रेड कलर की होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसी के बेस पे जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट इज मैक्सिमम, ठीक है, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, एंड देन येलो, देन ऑरेंज, देन आपके पास red. So you can say that violet has the violet color light has maximum scattering intensity, ठीक है, and red color light has minimum or least scattering intensity. Note it, ठीक है, very important, please note down. Okay, अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है सबसे फर्स्ट आपका कि अगर आपके पास एटमॉस्फेयर ही ना हो तो क्या होगा। इफ दे फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इफ देयर इज नो एनी एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, ठीक है। देखो एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो इसका मतलब गैस भी नहीं होंगे, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल ऑफ गैस भी नहीं होंगे, पार्टिकल ऑफ गैस नहीं होंगे तो इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी ही नहीं आपकी, ठीक है। और अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो इट मीन्स आपको जो स्काई है वो कैसा नजर आएगा, वो ब्लैकिश नजर आएगा, ठीक है। दोबारा सुनिए, नो एटमॉस्फेयर, नो गैसेज, नो गैस, no gas particle, it means no scattered particle, no light will be scattered and the sky will appear black. So sky will appear dark or black, okay। अब आप कहेंगे हमें तो जो है वो स्काई ब्लू दिखाई देता है। अरे आप जहां रहते हो वहां पर हम लोग एटमॉस्फेयर का केस लेके चल रहे हैं। अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉट की तो एस्ट्रोनॉट्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो कोई भी लाइट एटमॉस्फेयर में से स्कैटर होती हुई नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट को जो स्काई अपीयर होगा वो कैसा दिखाई देगा, डार्क और ब्लैक। सो एस्ट्रोनॉट see black sky, ठीक है। सेकंड केस अब हम लेके चलते हैं। चलो हमने यहां पर मुद्दा उठाया था कि ब्लू स्काई आपको क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो सेकंड केस इज व्हाई द स्काई हैज द ब्लू कलर। स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखाई देता है, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास एटमॉस्फेयर का केस है, हमें दिखाई दे रहा है और वी आर ऑन दी अर्थ सरफेस, ठीक है। और अर्थ सरफेस पे है तो हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है हमारे सराउंडिंग में, एंड देयर इज नंबर ऑफ गैसेज और एंड देयर आर ऑल्सो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द गैसेज विच कैन स्कैटर द लाइट, ठीक है, जो लाइट को स्कैटर भी कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू रेले तो हमने क्या किया है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट,
इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ कम उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वेवलेंथ देखो आर की क्या होती है, मैक्सिमम, आर मीन्स रेड कलर, मैक्सिमम, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड रेड लाइट वो क्या हो जाएगी, लिस्ट, राइट। वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, वॉयलेट की, ठीक है, मिनिमम। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वॉयलेट कलर वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहां तक समझ। तो अब आप कहेंगे फिर तो हमें वॉयलेट दिखाई देना चाहिए, ब्लू सॉरी स्काई, हमें तो ब्लू दिखाई देता है, बट आर आई इज सेंसिटिव फॉर द ब्लू कलर, ठीक है। और जो इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट होती है, इंटेंसिटी ऑफ वॉयलेट इज इंटेंसिटी ऑफ ब्लू, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, आर आईज आर सेंसिटिव फॉर ब्लू कलर, सो स्काई अपीयर ब्लू। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट है आपके पास, व्हाई द सनसेट एंड द सनराइज अपीयर द रेड, ठीक है। थर्ड इज व्हाई द sunset and the sunrise are red. Sunrise, sunset and sunrise are red. ठीक है, ये रेड क्यों दिखाई देते हैं, आपने देखा भी होगा सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम पे सन हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, सबसे नंबर 1 थिंग्स आपकी, ठीक है। सन इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, from the earth at sunset and sunset. ठीक है, सनसेट और सनराइज के टाइम पर जो सन होता है दैट इज वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। इसका मतलब जो है लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आना पड़ेगा अर्थ तक। सो लाइट ट्रेवल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सो light travel longest distance at this time, ठीक है। अब होता क्या है, ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑल लाइट्स आर स्कैटर्ड, तो रेड कलर की जो लाइट होगी वही सबसे कम आपका स्कैटर्ड होगा, ओके, ठीक है। रेड कलर लाइट, रेड कलर लाइट मिनिमम scattered and reaches to the earth, reaches to the earth। ओके, अब जब अर्थ तक सिर्फ रेड लाइट ही पहुंचेगी तो हमें सन कैसा दिखाई देगा, दैट अपीयर रेड कलर, ठीक है। यू कैन नोट इट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें राइज होता है, व्हाई द डेंजर सिग्नल्स आर रेड कलर। इसके लिए भी सेम यही आंसर आएगा आपका। डेंजर सिग्नल जो बनाए जाते हैं वो आपके दूर तक भी लाइट दिखाई देती है सिग्नल्स की, ठीक है। डेंजर सिग्नल आर फॉर्म्ड
with red color. ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें देखो दूर तक लाइट अब पहुंचानी है. डेंजर सिग्नल्स लाइट रीचेज एट वेरी लार्ज डिस्टेंस. ठीक है, वो काफी दूर तक पहुंचती है. सो ऑल लाइट्स आर स्कैटर्ड. ठीक है, नियर टू द सोर्स ऑफ लाइट. ओके, सो लिस्ट जो स्कैटरिंग होगी वो किस कलर में होगी? आपकी रेड कलर में होगी. तो दूर तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कौन सी लाइट कैपेबल होगी? ओनली रेड कलर. ओके, सो यू कैन राइट वी नो दैट स्कैटरिंग फिनोमिना. ठीक है, रेड कलर हैज द मिनिमम स्कैटरिंग. सो फॉर द डेंजर सिग्नल वी रिक्वायर द लाइट विच कैन ट्रेवल द लॉन्ग डिस्टेंस. सो वी यूज द रेड कलर. ओके, सो यू कैन नोट दैट. नेक्स्ट है आपका इसी में ही वाई द क्लाउड्स आर वाइट. ठीक है, वाई द क्लाउड्स आर वाइट. चलिए, अब आता है आपका क्लाउड्स क्यों व्हाइट दिखाई देते हैं. अब क्लाउड्स किससे बने हुए हैं? आपके वाटर ड्रॉपलेट से. ठीक है, क्लाउड्स किससे बने हुए हैं? वाटर ड्रॉपलेट, राइट. और इन ड्रॉपलेट का भी साइज क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है. वाटर ड्रॉपलेट विद डिफरेंट साइज. ठीक है, अब जो टाइनी ड्रॉपलेट होते हैं वो आपका करते हैं स्कैटर्ड ब्लू लाइट को. टाइनी ड्रॉपलेट scattered blue color and large droplet scattered red color. ठीक है, and so on. ठीक है, अब जैसे इन दोनों के बीच का जो भी ड्रॉपलेट होगा वो हो सकता है ग्रीन कलर को स्कैटर्ड करे. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट विद द डिफरेंट साइज स्कैटर्ड द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट. स्कैटर्ड डिफरेंट कलर ऑफ लाइट. ठीक है, अब जब सब एक क्लाउड में से एक तरफ आपका ब्लू कलर निकल रहा है, एक तरफ से आपका ग्रीन निकल रहा है, एक तरफ से येलो लाइट निकल रही है, एक तरफ से ऑरेंज, एक तरफ से ग्रीन, तो जब उस क्लाउड से ये सारी लाइट्स एमिट होंगी सो दैट अपीयर दी वाइट. क्योंकि इन सबका कॉम्बिनेशन, इन सबका रिजल्टेंट क्या बनेगा? व्हाइट लाइट बनेगा. सो द क्लाउड्स appears as the white. ये आप कह सकते हो. So combination of all these scattered light is appear white. ठीक है, combination of all these scattered light is white. So the cloud appear white. Okay, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. If you like it then subscribe my channel. Thank you.